दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, आज से कुछ साल पहले तक भारत को दुनिया सिर्फ एक डेवलपिंग इकोनॉमी के रूप में देखती थी। लेकिन आज वही भारत ऐसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है कि पूरी दुनिया की नज़रें इस पर टिक गई हैं। और अब एक नई रिपोर्ट ने ऐसा दावा किया है जिसने ग्लोबल इकोनॉमिक सर्कल्स में हलचल मचा दी है। रिपोर्ट के अनुसार भारत बहुत जल्द दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की दिशा में बढ़ रहा है। यानी अगर यह अनुमान सही साबित होता है तो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज की सूची में सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना ही भारत से आगे होंगे। लेकिन सवाल यह है, भारत की इकोनॉमी इतनी तेजी से कैसे बढ़ रही है? कब तक इंडिया जर्मनी को पीछे छोड़ सकता है? और अगर भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाता है तो ग्लोबल पावर बैलेंस कैसे बदल जाएगा? आज के इस वीडियो में हम इंडिया की इकोनॉमिक राइज की पूरी कहानी डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अगर आज की स्थिति की बात करें तो भारत पहले ही दुनिया की टॉप 4 इकोनॉमीज में शामिल हो चुका है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के अनुमान के अनुसार 2026 में भारत की नॉमिनल GDP लगभग USD 4.5 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है, जिससे भारत दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। इससे पहले भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया और अब अगला लक्ष्य है जर्मनी को पीछे छोड़कर थर्ड स्थान पर पहुंचना। अगर GDP रैंकिंग देखें तो अभी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज कुछ इस तरह हैं। यूनाइटेड स्टेट्स लगभग USD 31 ट्रिलियन, चाइना लगभग USD 20 ट्रिलियन, जर्मनी लगभग USD 5.3 ट्रिलियन, इंडिया लगभग USD 4.5 ट्रिलियन। यानी भारत और जर्मनी के बीच का अंतर तेजी से कम हो रहा है। कई आर्थिक रिपोर्ट्स का अनुमान है कि अगर भारत की ग्रोथ इसी तरह जारी रहती है तो 2027 से 2030 के बीच भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत की इकोनॉमी इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। आज भारत दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी बन चुका है। IMF और कई ग्लोबल एजेंसीज के अनुसार भारत की GDP ग्रोथ रेट लगभग 6% से 7% के आसपास बनी हुई है, जो कई डेवलप्ड इकोनॉमी से काफी ज्यादा है। इतना ही नहीं, हाल के आंकड़ों के अनुसार भारत की GDP ग्रोथ कुछ क्वार्टर्स में 8% से भी ज्यादा दर्ज की गई है। यह ग्रोथ रेट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़ी डेवलप्ड इकोनॉमीज में ग्रोथ रेट आमतौर पर 2% से 3% के आसपास ही रहती है। पॉपुलेशन और कंज्यूमर मार्केट। भारत की सबसे बड़ी ताकत है इसकी पॉपुलेशन और कंज्यूमर डिमांड। भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और यहाँ 1 बिलियन से ज्यादा लोग मिडिल क्लास और इमर्जिंग मिडिल क्लास कैटेगरी में आते हैं। यही वजह है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर मार्केट्स में से एक बनता जा रहा है। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे कार्स, स्मार्टफोन्स, हाउसिंग, ट्रैवल और डिजिटल सर्विसेज की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भारी निवेश किया है। देश में एक्सप्रेसवेज, हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स, मॉडर्न एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, स्मार्ट सिटीज जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स तेजी से बन रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का सीधा असर इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी और ट्रेड ग्रोथ पर पड़ता है। स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन। आज भारत दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। देश में 200,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स और 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज मौजूद है। इंडिया का डिजिटल इकोनॉमी इकोसिस्टम भी तेजी से बढ़ रहा है। UPI पेमेंट्स, फिनटेक, AI स्टार्टअप्स और डिजिटल सर्विसेज की वजह से भारत की इकोनॉमी को नई गति मिली है। ग्लोबल इकोनॉमी में भारत की बढ़ती भूमिका। एक और दिलचस्प बात यह है कि आने वाले वर्षों में दुनिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में भारत का योगदान भी तेजी से बढ़ने वाला है। IMF के अनुसार 2026 में ग्लोबल GDP ग्रोथ में भारत का योगदान लगभग 17% तक हो सकता है। इसका मतलब है कि आने वाले वर्षों में दुनिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाने में इंडिया एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अगर भारत की इकोनॉमी इसी तरह बढ़ती रही तो 2030 तक भारत की GDP लगभग USD 7 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो भारत न सिर्फ दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा बल्कि ग्लोबल इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में भी उसकी भूमिका बहुत बड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भारत आज इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है। जहां एक समय भारत को सिर्फ एक डेवलपिंग नेशन कहा जाता था, वहीं आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बन चुका है।
अगर यही ग्रोथ मोमेंटम जारी रहता है तो आने वाले कुछ वर्षों में दुनिया को एक नया इकोनॉमिक रियलिटी देखने को मिल सकता है, जहां इंडिया सिर्फ पॉपुलेशन में ही नहीं बल्कि इकोनॉमी में भी दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में शामिल होगा। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि इंडिया अगले फ्यू ईयर्स में जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा? अपनी राय जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मैं रविश कुमार साइनिंग ऑफ।